हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने कि लोकसभा के प्रथम सेशन को कौन संबोधित करता है। तो संबोधित करते हैं पहले सेशन को कौन? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी 2 बार लोकसभा के सेशन को संबोधित करते हैं। कब कब? एक तो आम चुनाव होते हैं ना, उसके बाद जो पहला सेशन होता है उसको संबोधित करते हैं। और एक जो सेशन होता है ना, जो साल का सबसे पहला होता है, उसको भी संबोधित कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त पद यानी खाली पद कितने दिनों के अंदर भरा होना चाहिए या कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो वो माह होते हैं 6 महीने। जी हाँ दोस्तों, अगर सपोज करो आज राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया है, तो इसके आने वाले 6 महीनों के अंदर आपको नया राष्ट्रपति लाना होगा। अब राष्ट्रपति नहीं है तो उसका स्थान कौन लेंगे? उपराष्ट्रपति। अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उनकी जगह आएंगे मुख्य न्यायाधीश। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आपके सामने है एसएससी 2024 सीजीएल का क्वेश्चन। तो सबसे पहले नंबर की जो आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और अभी हाल ही में पता है दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति बनने से पहले यह कहाँ की राज्यपाल थी? तो ये 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो ये फैक्ट भी इनके बारे में ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल कहाँ पे की जा सकती है, यानी कहाँ पे प्रस्तुत की जा सकती है इम्पीचमेंट की प्रोसेस? तो वो करी जा सकती है संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। इससे संबंधित आने वाले क्वेश्चन आगे क्वेश्चन में देखेंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो वो होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। और कई बार ये भी पूछ लेता है कि कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट की शपथ की बात करी गई है। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 60। ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो जो भाई साहब संसद का सदन होता है लोकसभा, इसको भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 85 के तहत ऐसा कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। और आपको बता दूं, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जा सकती है? यानी पहले सूचना देनी पड़ती है, उसके बाद में प्रोसेस शुरू होती है। तो वो कितने दिन के बाद में? 14 दिन के बाद में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। और यहां से भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछा जाता है कि जो इम्पीचमेंट का आर्टिकल है वो कौन सा है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 61। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 143। इसकी ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं। जैसे 143 को हम शॉर्ट भाषा में क्या बोलेंगे? आई लव यू। आई में एक अल्फाबेट, लव में 4 और यू में होते हैं 3। ये आप सभी जानते हैं। आपको याद ये रखना है कि आई लव यू कौन किसको बोलेगा, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट से पूछकर। तो ये आप याद कर सकते हो। और यहाँ से एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो सलाह दी जाती है ना इस आर्टिकल के तहत, वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। उसकी मर्जी होती है मानना है या नहीं मानना। प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 35 साल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बात करूं कार्यकाल की तो 5 साल का कार्यकाल होता है। और प्रति माह कितने रुपए मिलते हैं राष्ट्रपति को भारत में?
5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन और ध्यान रखना है दोस्तों। एक बार पूछा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितनी साल का होता है, तो केवल 4 साल का। एक यूनिक क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति थे कौन? एन संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। यूनिक क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन कि नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा कराना पड़ता है। यानी जैसे देखो, आप एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो उसके लिए आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, 500, 100 या 1000 जितनी भी। तो ऐसे ही अगर किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद का नामांकन करवाना है तो एक फीस भरनी पड़ती है। वो कितने रुपए है? 15,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति बहुत बड़े बड़े पद की नियुक्ति करते हैं, उनकी बात करते हैं, जैसे कि किसी भी राज्य के राज्यपाल हों, सर्वोच्च न्यायालय तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश हों, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। साथ ही साथ जो यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति होती है ना दोस्तों, वो भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारत के महालेखा प्रशिक्षक की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? यानी सीधी सी बात है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है वो आपसे पूछा है। तो 3 इंपोर्टेंट आर्टिकल होते हैं, तीनों याद रख लेने हैं आपको। सबसे पहले आर्टिकल 352 जिसमें बताया गया है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आर्टिकल 356 जिसमें बताया गया है किसके बारे में? प्रेसिडेंट रूल के बारे में। और एक होता है आर्टिकल 360 जिसमें बताया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? यानी भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो वो आर्टिकल है 52। बाकी इंपोर्टेंट आर्टिकल भी देख लेते हैं, जैसे आर्टिकल 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, 56 में बताया गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, 60 में बताया गया है शपथ के बारे में, और 61 में बताया गया है महाभियोग के बारे में। तो ये सारे आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी? तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बाद में केवल एक राष्ट्रपति और थे जिनकी ऐसे ही मृत्यु हुई थी, जिनका नाम था क्या? फखरुद्दीन अली अहमद।